लोग अलग थोड़ी ना है। और क्या, बहू ठीक कह रही है। अरे फिर भी दीदी, मेरे पास इतनी तो साड़ियाँ हैं, तो क्या हो गया। अरे मेरे लिए लाएंगी जो, वो तेरे लिए भी तो लाएंगी। अरे हमें तो एक नहीं दो दो सासें मिली है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी मम्मी जी, आज के जमाने में एक साथ कौन रहता है। अरे रहेंगे क्यों नहीं, हम दोनों बहनें नहीं है। अरे ये मेरी सगे चाचा की तो लड़की है। अरे हाँ ताई जी, वो तो हमें पता है, पर फिर भी आज के जमाने में एक साथ कौन रहता है। अरे सगी बहनें भी अलग हो जाती है शादी के बाद तो। हाँ बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। शादी के बाद जब देवरानी जिठानी बन जाती है ना सगी बहनें, वो भी अलग हो जाती हैं। पर हम दोनों बहनों में तो शुरू से ही बहुत प्यार रहा है। अरे मैंने तो करवाई है इसकी शादी इस घर में। हाँ बहू, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरा तो मन ही नहीं लगता था दीदी के बिना जब इनकी शादी हुई थी। हाँ तभी तो ले आई मैं अपने देवर के लिए इसे। तो फिर चाची जी, आप ये क्यों कह रही हो कि मैं आपके लिए साड़ी क्यों लाई। अरे आपको तो पता ही है, जो भी सामान मैं मम्मी जी के लिए लाती हूँ वही आपके लिए लाती हूँ। और मैं जो सामान मम्मी जी के लिए लाती हूँ वो ताई जी के लिए लाती हूँ। अरे बहू, मैं तो ये कह रही थी, मेरे पास बहुत साड़ियाँ थी, अब तो पहनी भी नहीं जाती इतनी, इसलिए मना कर रही थी। अच्छा बहू, खाने में क्या बनाया है। वो ताई जी दाल चावल बनाए हैं। अरे दाल चावल क्यों बना लिए, मैंने तो राजमा चावल बनाने के लिए बोला था। कोई बात नहीं ताई जी, राजमा चावल बना दूंगी। वो तो मम्मी जी ने बोला था कि आज दाल चावल बना लेना, तो मैंने बना लिए। अच्छा संतोष, तूने बोला था। हाँ दीदी, आज ना कुछ हल्का खाने का मन था, फिर तो दाल चावल ही खा लेंगे सब, राजमा चावल कल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। हाँ क्या हुआ मम्मी जी। आज पूजा आ रही है। अच्छा, पूजा दीदी आ रही है। हाँ सोनम बहू। अरे दीदी, आपने बताया नहीं, आज पूजा आने वाली है। अरे तू नहा रही थी जब उसका फोन आया था, फिर मैं बताना भूल गई। अच्छा, रहने आ रही है ना। हाँ हाँ, आएगी तो रह कर ही जाएगी 2-4 दिन। उसको खीर बहुत पसंद है बहू, उसके लिए खीर जरूर बना लेना। ठीक है ताई जी। चल हम खाना बना लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो। कितना अच्छा लगता है दीदी जब ये दोनों बहुएं मिलकर रहती हैं। चलो हम तो दोनों बहनें हैं, हम तो मिलकर रहती, पर ये तो अलग अलग घर से आई हैं, फिर भी कितना मिलजुल कर रहती हैं। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है तू, आजकल ऐसे परिवार मिलते कहाँ हैं जहाँ एक साथ लोग रहते हो। अरे आजकल तो वो बना लिए ना वो फ्लैट, वो डिब्बे से, उनमें एक एक फैमिली रहती है, आदमी औरत बस, माँ बापों का कोई अता पता ही नहीं होता। हाँ दीदी ठीक कह रही हो बिल्कुल। अरे हम तो नसीब वाले हैं जो हमें संयुक्त परिवार मिला है। और क्या संतोष, अरे परिवार एक साथ मिलकर रहे, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मम्मी, चाची, अरे पूजा आ गई तू। नमस्ते चाची। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहे। और ठीक है तू। हाँ चाची ठीक हूँ। और मम्मी कैसी हो। ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है। मैं भी ठीक हूँ मम्मी। आ बैठ। और सब ठीक तो है ना घर पे। हाँ हाँ सब ठीक है, तू बता तेरी ससुराल में सब ठीक है। अरे मम्मी, मेरी ससुराल में है ही कौन, मैं और मेरे पति। मेरे पति मेरे साथ आए हैं। अच्छा, कहाँ है दामाद जी। वो बाहर, उन्हें पंकज भाई मिल गए, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे पूजा। हाँ चाची, तेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, उनसे जाकर मिलाती है तू। अरे चाची क्या मिलना है उनसे, वैसे भी वो बूढ़े हुए हैं, वो गांव में ही रहने लायक है, शहर में नहीं। अरे बेटा फिर भी तेरे सास ससुर हैं वो, उनकी सेवा करना तेरा धर्म है। अरे अगर वो शहर में नहीं रहते तो तू गाँव चले जाया कर कभी कभार। अरे क्या है चाची, ये क्या बात हुई भला। मैं इतने दिनों में घर आई हूँ और आप क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो। पूजा ठीक ही तो कह रही है तेरी चाची, अरे सास ससुर की सेवा करना तेरा फर्ज है। तो मम्मी मेरे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं है, अभी तो मेरी सास मुझसे ज्यादा काम कर लेती है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। हाँ चल वो तो ठीक है, पर उनकी सेवा जरूर करना बुढ़ापे में। अरे हाँ हाँ मम्मी, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। अच्छा वो सब छोड़, तू बता क्या खाएगी, क्या बना रखा है। अरे तेरे फेवरेट खीर बनवाई है। अच्छा खीर, खीर तो माई ने भी बहुत पसंद है। वैसे मम्मी खीर तो बाद में, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोल। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख क्यों, क्या जरूरत आ गई। हाँ बेटा, अभी 1 महीने पहले तो तू 1.5 लाख रुपए लेकर गई थी, तो अब इतनी जल्दी क्या जरूरत आन पड़ी। चाची आप बड़ी पैसों का हिसाब रखती हो। अरे इसमें हिसाब की क्या बात है, और वैसे भी अभी तो हम सब साथ में रहते हैं, अभी तो कुछ हिसाब किताब की बात ही नहीं है। आप ही कह रही हो 1 महीने पहले लेकर गई थी 1.5 लाख। पूजा तो इसमें क्या गलत बोल दिया इसने। माँ मैं ये नहीं कह रही गलत बोल दिया, अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मुझे किसी चीज में जरूरत पड़ेगी तो क्या आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे। और वैसे भी माँ हम लोग कौन सा अलग है, सब साथ में ही तो रहते हैं। हाँ बेटा ये तो तू ठीक कह रही है, अरे तू इस घर की इकलौती बेटी है, 2 भाइयों की इकलौती बहन है, और तुझे जरूरत होगी तो हम काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा बता। पर मुझे बता तो सही कि तुझे 2 लाख रुपए किस में चाहिए। अरे मम्मी आपको तो पता ही है, आपके दामाद कुछ काम करने की सोच रहे हैं, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है, जब काम हो जाएगा तब आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। चल कोई बात नहीं बेटा, कर देंगे 2 लाख रुपए। हाँ पूजा, अरे हमें तो हमारी बेटी की खुशी प्यारी है, 2 लाख रुपए कितने होते हैं, हो जाएंगे,
तो चिंता मत कर, पर तू खुश रह। और अच्छा ये दामाद जी का कुछ काम वाम चल जाएगा, तू सुखी रहेगी। हाँ चाची, ये बहुत मेहनत करते हैं। अरे चिंता मत कर, मेहनत करते हैं ना तो सफल भी जरूर होंगे। अरे नमस्ते मम्मी जी, चाची जी। नमस्ते 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 दामाद जी, कैसे हो? बस बढ़िया है जी। अच्छा, आओ बैठो। वो चाची जी थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो बेटा ले जाए ना रूम में, आराम कर लेंगे। मैं वही खाना भिजवाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। चलिए, कुछ भी कहो दीदी, बेटे के आने से घर में रौनक तो हो जाती है। आप कितनी किस्मत वाली हो, आपके बेटा भी और बेटी भी। अरे मैं क्यों, तू भी तो है। तेरी मेरी बेटी अलग है क्या? जैसे मेरी बेटी वैसे तेरी बेटी। हाँ दीदी, ये तो ठीक कह रही हूँ। क्या हुआ जी? अरे तू यहाँ बैठने आई थी क्या? क्यों, क्या हुआ? जिस काम के लिए आई थी वो बात की? हाँ हाँ, बोल दिया मैंने 2 लाख रुपए के लिए। तो फिर क्या कहा? बोल दिया कर देंगे। अच्छा, बोल दिया? हाँ हाँ, और क्या। अरे मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे। इकलौती बहन हूँ 2 भाइयों की और 2 परिवारों में। जो बोलती हूँ ना वही होता है। अरे अच्छा ही है, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके पैसे मांगती रहा कर। आखिर तेरा भी तो हक है इस घर में। घर, जमीन, जायदाद सब में बेटी का भी हक होता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तो देख लो, मैं जब भी पैसे मांगती हूँ मेरी मम्मी और चाची का भी मना नहीं करती। अरे अच्छा ही है ना, ये लोग साथ में रहते हैं तभी तो पैसे दे देते हैं, वरना अलग अलग रहते तो अपने अपने खर्चे अलग अलग हो जाते, तब नहीं दे पाते। जब तक सब एक साथ रहते हैं ना, तब तक तो ऐसे पैसे लेती रहा कर थोड़े थोड़े। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, हम तो ऐसे ही मौज करेंगे। और क्या, और हमें घूमने भी तो जाना है अभी। हाँ हाँ, आप तो बस ऐसे ही घुमाते फिराते रहा करो मुझे। ऐसों की चिंता मत करो, वो तो इंतजाम मैं खुद कर लेती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अब कुछ चाय नाश्ता मिलेगा तेरे घर के? नहीं मिलेगा? अरे चाय नाश्ता क्यों, आपके लिए खीर बनवाइए मेवे डाल के। अच्छा, खीर? हाँ हाँ, और भी मेवे डलवा दूंगी जाकर अभी। खूब जी भर के खाना। चल ठीक है, जल्दी से मंगा दे, अब तो वेट नहीं हो रहा। खीर के नाम से तो भूख भी बढ़ गई है मेरी। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। आप तो बस टिकट चेक करो, हमें घूमने जो जाना है। हाँ हाँ, उसी में लगा पड़ा हूँ, चिंता मत कर। तू खीर मंगवा। ठीक है। ससुराल हो तो ऐसी। अरे मेरी तो मौज ही मौज है, कुछ कमाने की भी जरूरत नहीं है। जितने पैसे मन करो उतने मांग लो। और ये तो 10-5 हजार में खुश हो जाती है। इसे कहीं घुमा फिरा जो देता हूँ। बढ़िया जिंदगी कट रही है मेरी तो। मेरे लिए तो दामाद भी होना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, मैंने सुना है पूजा दीदी फिर से पैसे लेने आई है। अरे ये क्या बात हुई? अभी पिछले महीने तो लेकर गई थी 1.5 लाख रुपए, अब फिर से 2 लाख रुपए। अरे हमारे घर में क्या पैसे पेट पर लग रहे हैं? बहू ऐसे बात मत कर, तेरी नंद लगती है। तो मम्मी जी ये क्या मतलब हुआ? अरे इनकी शादी हो चुकी है, अपने ससुराल की हो चुकी है, ये क्या मतलब बनता है? हर तीसरे दिन आ जाती है और ऊपर से पैसे और लेकर जाती है, और आप लोग कोई मना भी नहीं करता। जितने मांगती है उतने दे देते हो। अरे तू क्या बोले जा रही है बहू? अरे दीदी क्या हमसे अलग है? एक ही परिवार है हमारा, एक ही घर में रहते हैं, तो क्या हमारा तुम्हारा लगा रखा है तूने? मम्मी जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अरे कल को मेरे बच्चे भी होंगे, उनके भी खर्चे होंगे, तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अरे तुझे किस चीज की कमी है ये बता। पूजा हमारे घर की इकलौती बेटी है, और अगर उसे किसी चीज की जरूरत भी है तो हमारा फर्ज बनता है उसे पूरा करना। शादी कर दी तो क्या हुआ? क्या उसका हक नहीं है इस घर पर? अरे 2 भाई हैं उसके, दोनों भाइयों पर 2 लाख रुपए क्या ज्यादा है? अरे 1-1 लाख रुपए दे देंगे, हो गए 2 लाख रुपए। पर मम्मी जी क्यों? जेठ जी दे देंगे ना, आखिर उन्हीं की तो बहन है वो। बस बहू ये तेरा मेरी मत कर। और क्या हो गया तुझे? अब तक तो तू बिल्कुल ठीक थी। अरे बहन बेटी के घर में आने से खुश होते हैं, तूने तो मुंह बना लिया। और देख इस घर में ऐसा ही चलता आया है। पूजा को पैदा चाहे दीदी ने किया है, पर वो बेटी मेरी भी उतनी लगती है जितनी दीदी की है। तो इस सब में मत पड़ा कर, बहू है बहू की तरह रह ले। आई बात समझ में? पर मम्मी जी बस। अरे क्या हुआ चाची जी? सोनम क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बहू, वो मैं सोनम से कह रही थी तो खीर में थोड़े से ज्यादा मेवे डाल दे। पूजा को ज्यादा मेवे की खीर पसंद है। अच्छा चलो कर लो तुम दोनों काम, आती हूँ मैं अभी। क्या हुआ सोनम, कुछ बात है क्या? अरे दीदी मैं तो पूजा दीदी के बारे में बता रही थी मम्मी को। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी पिछले महीने वो 1.5 लाख रुपए लेकर गई थी ना। हाँ, देवर जी ने दिए थे। हाँ दीदी, आपके देवर ने दिए थे 1.5 लाख रुपए, और उनसे मैं कितने दिनों से कह रही थी कि मुझे मंगलसूत्र बनवाना है, मेरे लिए मंगलसूत्र बनवा दो। उसके लिए पैसे जोड़ रखे थे और दे दिए पूजा दीदी को। हाँ तो क्या हो गया सोनम, पूजा दीदी ने बोल तो दिया जब जिया जी का काम अच्छा चल जाएगा तो वो पैसे लौटा देंगी। और ऐसे में हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? ऐसे तो रिश्तेदारी में पैसों का लेन देन चलता रहता है। अभी उन्हें जरूरत है तो हम उन्हें दे रहे हैं, कल को हमें जरूरत हो सकती है तो वो भी हमारी हेल्प करेंगी। अरे दीदी वो तो आप ठीक कह रही हो, हमें हेल्प करनी चाहिए, और ऐसे में रिश्तेदारी काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा? अरे रिश्तेदारी नहीं, वो इस घर की इकलौती बेटी है, उनका भी तो हक बनता है इस घर पे। बेचारी को 1.5-2 लाख रुपए चले भी जाएंगे तो क्या हो गया? तुझे इस बात का बुरा लग रहा है?
अरे दीदी आप समझ नहीं रही हो, पिछले महीने वो 1.5 लाख रुपए लेकर गई थी, उससे पहले वो 70,000 रुपए लेकर गई थी, और उससे पहले 50,000। अरे तेरे पास तो पूरा हिसाब है। देवर जी तुझे सारी बातें बताते हैं क्या? ये तो मुझे कभी कोई बात नहीं बताते। अरे दीदी पैसे तो मैं ही देती हूँ ना निकाल कर, तो मुझे नहीं पता होगा। 3 बार पैसे ले जा चुकी है, उनमें से 1 बार जेठ जी ने दिए, बाकी 2 बार इन्होंने दिए। और मैं कब से कह रही हूँ इनसे कि मुझे एक मंगलसूत्र बनवाना है, मुझे पैसे दे दो। उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास। तो तू कहना क्या चाहती है? अरे दीदी वो फिर से आ गई पैसे मांगने, अब उन्हें 2 लाख रुपए फिर से चाहिए। क्या 2 लाख रुपए? हाँ दीदी। वो पैसे लेने आई है? हाँ 2 लाख रुपए लेने आई है, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मम्मी जी से और ताई जी से बोल रही थी कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, इन्हें अपना काम बढ़ाना है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जीजा जी काम क्या करते हैं। हर महीने 10 दिन में तो यहाँ से पैसे चले जाते हैं, हजारों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब तो बात लाखों पर आ गई है, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, अब 2 लाख। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है इनकी डिमांड। अब आप ही बताओ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे ये दोनों भाई कमाते हैं अपना घर चलाने के लिए या इनका घर चलाने के लिए? बहन बेटी की शादी कर दी, अब अपने घर में खुश रहे, ये क्या मतलब हुआ? हर तीसरे दिन आ जाती है यहाँ पैसे लेने। हाँ सोनम, वैसे तो तू ठीक ही कह रही है। अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी इनसे कितने दिनों से कह रही हूँ मुझे एक रिंग बनवानी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, पर बोलते हैं बचते ही नहीं है। क्यों दीदी, जेठ जी के पास पैसे क्यों नहीं बचते? ज्यादातर तो पैसे आपके देवर ने दिए हैं। क्यों ऐसे क्यों बोल रही है तू? अरे ये क्या घर में खर्चा नहीं करते? इनके पास पैसे कहाँ से बचते हैं? दीदी हम घर में सब एक साथ रहते हैं, घर का तो रूल है ना कि घर का खर्चा बड़ा बेटा चलाएगा। तो घर का खर्चा चलाते हैं तभी तो पैसे नहीं बचते। मैं तुझसे ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि घर का खर्चा ये क्यों चलाएं। तो दीदी बात वही है, जेठ जी घर का खर्चा चला देते हैं और इनके पास पूजा दीदी पैसे नहीं छोड़ती, तो क्या करें अब? वैसे कहते तो ठीक ही रही है, हर तीसरे दिन का आना ना इनका ठीक नहीं लगता। अरे इतने पैसे तो हमें पता है कि ये लेकर जाती हैं, और इतने पैसे तो माँ जी भी दे देती होंगी इन्हें चुपचाप। अरे दीदी हम भी तो अपने मायके जाती हैं, हमने तो आज तक 1 रुपया नहीं मांगा अपने मायके वालों से। और क्या, हमने तो कभी मायके वालों के आगे हाथ नहीं फैलाए कि हमें 1 लाख दे दो कि 2 लाख दे दो। हक तो हमारा भी है मायके पे। हाँ दीदी मैं तो अपने मायके से सिर्फ प्यार चाहती हूँ कि मुझे तो मेरे माँ बाप, मेरे भैया भाभी प्यार करें बस, बाकी मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए। और क्या, ऐसे मैं नहीं चाहती अपने मायके वालों से कि कभी मुझे जरूरत हो कि मैं उनसे पैसे मांगूं। अरे मायके के दरवाजे तो हमारे लिए सदा खुले रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। और एक इन्हें देख लो, हर तीसरे दिन आ जाती है पैसे लेने, जैसे यहाँ पेड़ लग रहा है पैसों का, झाड़ लो और ले जाओ, और इन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है। अरे कोई क्या कहेगा, मम्मी जी ने सर पे चढ़ा रखा है। भाभी। हाँ दीदी क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों हुई? मेरी चुगली कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, हम आपकी चुगली क्यों करेंगे? तो फिर डर क्यों गई मुझे देखकर? नहीं नहीं, आपसे डर कैसा? ठीक है ठीक है। अरे सोनम भाभी। हाँ दीदी बोलिए। भैया से बोल देना जल्दी से पैसों का इंतजाम कर देंगे, मुझे जाना है फिर। पर अरे हाँ हाँ कर देंगे दीदी, पर आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? माँ जी देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। आपको क्या जरूरत है किचन में आने की, हम है ना। जाइए आप बैठिए बाहर जाके। ऐसे डरती तो है भाभी हम मुझसे। दीदी आपने मुझे रोका क्यों? मैं तो आज ही फैसला कर देती कि क्यों दे हम पैसे। देख सोनम, ये तो एक ना एक दिन होना ही है, पर हम क्यों बुरी बने? मतलब? अरे मतलब हमारी सास है ना, वो आपस में बात कर लेंगी इस बारे में। ठीक है। दीदी ना अपने आप को ज्यादा समझदार समझती हैं, वरना आज तो मैं पूछ ही लेती पूजा दीदी से कि वो यहाँ रोज तीसरे दिन पैसे मांगने क्यों आ जाती हैं। और अगर मांगे भी तो अपनों से मांगे ना, हम पर क्या जोर है? ऐसे ही है जो जितने पैसे मांगते हैं उतने दे देते हैं। अरे सोनम आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर तू यहाँ रूम में क्या कर रही है? क्यों, ये मेरा रूम है, मैं इसमें कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ। अरे मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ घर में पूजा आई हुई है और तू रूम में क्या कर रही है? अरे उसके साथ बैठ बातें कर। मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ। अरे तू गुस्से में क्यों है? गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? आप दोनों माँ बेटे को कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? क्यों, क्या हो गया? कोई तकलीफ है क्या तुझे? हाँ है मुझे तकलीफ। क्या, बता मुझे, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उसका इलाज डॉक्टर नहीं आप ही कर सकते हो। हाँ तो बोल फिर। पूजा दीदी हाँ पैसे लेने आई है फिर से, और अब की बार आप उन्हें पैसे नहीं दोगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अलग से कब से हो गई? वो मेरी बहन है और उसका पूरा हक बनता है मुझ पर, और वो भी हक से पैसे मांगती है मुझसे। अरे हम 2 परिवारों के बीच में एक तो बहन है मेरी, वो भी तुझसे देखी नहीं जा रही, ये तकलीफ है तो तुझे? अरे आप समझते क्यों नहीं हो? अरे असली तो वो जेठ जी की बहन है ना, आपकी थोड़ी ना है, आप तो इकलौते हो, तो आप क्यों पैसे देते हो? मैंने तो सुना ही सुना था आज तक, आज देख भी लिया कि औरतें ना घर बिगड़वा देती हैं, तो तूने भी शुरुआत कर दी है। अरे इसमें घर बिगड़वाने वाली कौन सी बात है? अरे हमारे घर में 2 परिवार रहते हैं और एक चूल्हे पर खाना बनता है, आज तक यही चलता आया है, और तू चाहती है कि ये चूल्हे 2 हो जाएं, हम अलग हो जाएं। पर मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो तूने बोला
कि वो जेठ जी की बहन है, मेरी नहीं है? तो ये तो अलग होना ही हुआ ना। मैं बात खर्चे की कर रही हूँ, और आप ये तो देखो ऐसे कब तक काम चलेगा। उनका तो हर हफ्ते का काम हो गया। अरे हजारों रुपए तो वो ऐसे ही ले जाती हैं। अब तो बात लाखों पर आ गई है। अभी 1.5 लाख, अब 2 लाख। यहाँ कोई पैसों का पेट थोड़ी ना लगाए। तू अपने मायके से ला रही है क्या पैसे? मैं कमा रहा हूँ ना, जब दे रहा हूँ। और मेरी बहन ना मुझसे बहुत प्यार करती है, हक से मांगती है मुझसे। उसने कभी भेदभाव नहीं किया अपने भाई में और मुझ में। वो हम दोनों को बराबर समझती है। पर मेरी बात तो सुनो। बस यही चुप हो जा। आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये सब सुन ना लूं, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे हे भगवान, इन्हें समझाना तो नामुमकिन है। अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या हुआ? तू ऐसे उदास क्यों है? अरे माँ जी, मैंने आपके बेटे से बात की थी, पर वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। अरे क्या बात कर ली तूने? वही जब पूजा दीदी पैसे मांगने आई है। अरे पागल हो गई है क्या? और थोड़ा धीरे बोल, दीदी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो क्या हो गया मम्मी जी? आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। और हम पैसे दे क्यों, ये बताओ। उनकी बहन है तो वो देना। बहू, इस घर में कभी अपना तेरी नहीं हुई है जो तू कर रही है। अरे बड़ी बहू को देखा है क्या कभी ऐसे बोलते हुए? पर वो क्यों बोलेंगी? उनका तो अच्छा काम चल रहा है। नंद उनकी, पैसे हम दे, तो वो क्यों बोलेंगी? अरे चुप कर बहू, और जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। घर में लड़ाई हो जाएगी। और पूजा इस घर की इकलौती बेटी है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं सुन सकता। और पंकज से बात करके तुझे ये पता चल ही गया होगा। तो चुपचाप ना घर का काम कर ले, ये सब करने की कोशिश मत कर। आई बात समझ में? पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, और इस बात को यहीं खत्म कर दे और बाहर आ जा। दीदी बार बार पूछ रहे तेरे बारे में कि छोटी बहू कहाँ है। अरे पागल हो गए हैं क्या ये दोनों माँ बेटे? कैसे अपना घर लुटाने पर तुले? इन्हें अपना घर परिवार नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि अलग हो जाओ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि क्या जरूरत है वो पैसे मांगे और ये दे। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो कोई काम धंधा करते हैं। काम धंधा करने वाला ना मेहनत करता है, ऐसे पैसे नहीं मांगता घूमता। माँ? अरे पूजा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, और कैसे हो? बस मम्मी जी बढ़िया। और मम्मी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बैठ। और चाची नहीं दिखाई दे रही कहीं? अरे तेरी चाची मार्केट गई है। अच्छा चल तू बैठ। अरे बेटा तुम भी बैठो। अरे मम्मी ये तो थके हुए हैं, ये अपने रूम में चले जाते हैं। अरे बेटा क्या बात है, तुम हमेशा थके हुए ही आते हो? हाँ मम्मी जी, वो ये यहाँ आने की जल्दी में मुझे सोने नहीं देती रात भर। बोलती है सुबह जाना है सुबह जाना है, तो मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, जाओ कर लो आराम। आपका चाय नाश्ता वही भिजवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी। वैसे माँ क्यों गई है चाची मार्केट? अरे वो दोनों बहुओं को लेकर गई है। अच्छा, तो आज बहू की शॉपिंग कराने गई है? हाँ बेटा। अरे पता होता तू आने वाली है तो तू भी साथ चली जाती। अरे माँ कोई बात नहीं, बैठो आपसे बात करनी है। हाँ माँ, आपके दामाद ना बड़ा काम करना चाहते हैं। अच्छा, बड़ा काम करना चाहते हैं? हाँ माँ, छोटी मोटी दुकान से कुछ नहीं होता, अब की बार तो शोरूम खोलेंगे। अच्छा हाँ माँ, अरे छोटी मोटी दुकान में कोई कमाई नहीं है। चलो अच्छा ही है, खूब तरक्की करो। अरे माँ तरक्की तो कर लेंगे, उसके लिए थोड़ी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए क्या? वो ज्यादा नहीं माँ, बस 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? अरे माँ आप तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने 5 करोड़ मांग लिए हूँ। 5 लाख ही तो है, दोनों भाई मिलकर देंगे 2.5 लाख तो हो जाएंगे। अच्छा तो तेरी चाची को आने दे, उससे पूछूंगी। अरे माँ आप बड़ी हो, जेठानी हो, आप चाची से पूछोगी? अरे आप तो ऑर्डर दो चाची को कि इसको 5 लाख रुपए चाहिए। अरे नहीं, ऑर्डर देने की कोई बात नहीं है, मैं उससे बात करूंगी, वो मना थोड़ी करेगी। और हम तो एक साथ रहते हैं, कोई अलग थोड़ी ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी घर में बात तो करनी पड़ती है ना। ठीक है मम्मी, बात करके बता देना मुझे, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, चाय नाश्ता भिजवा दो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5 लाख ही तो है, दे देंगे। दामाद जी का काम अच्छा चलना चाहिए, अरे हमारे घर की बेटी सुख पाएगी और क्या। अरे आ गई? हाँ बता क्या कहा? अरे कहा क्या, दे देंगी। मैं पैसे मांगू और कोई देना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात तो तू सही कह रही है, मुझे तो ये लगा था अब की बार थोड़े ज्यादा पैसे हैं, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ और सबकी लाडली भी, कोई मुझसे मना नहीं करता। मैं चाहे कुछ भी मांग लूँ, हम तो बस ऐश करेंगे। और अब की बार तो मुझे दुबई घुमा कर लाना, वहाँ से बहुत सारा गोल्ड खरीदूंगी। अरे हाँ, तू पैसे तो ले ले पहले। अरे पैसे तो समझो मिल गए, बस चाची आ जाए मार्केट से, उनसे बात करेंगी मम्मी, वो कौन सा मना करेंगी। पैसे तो समझो मिल ही गए। अच्छा चल ठीक है, तो फिर खाने के लिए लिया कुछ, भूख लग रही है। तूने सुबह भी कुछ नहीं बनाया था। अरे मुझे पता था ना यहाँ आएंगे तो यहीं खा लेंगे, इसलिए नहीं बनाया। हाँ चल लिया, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है, लाती हूँ। अरे वाह यार, कितनी अच्छी ससुराल मिली है मुझे, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। अरे मुझे तो कुछ कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हर महीने इतनी सारी तनख्वाह मिल जाती है। और जगह जगह घूमना फिरना, वो भी फ्री में।
ससुराल हो तो ऐसे ही, वरना हो ही ना। अरे दीदी, अरे आ गई तो मार्केट से? हाँ दीदी मैं तो आ गई, पर बाहर पूजा की गाड़ी खड़ी है। पूजा आई है क्या? हाँ अभी आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, पर दामाद जी? हाँ वो भी आए थे, अपने रूम में है दोनों। और बहू, अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर आ गई। पर तुम्हारी साड़ियाँ कहाँ है जो तुम लेने गई थी? अरे वो तो दीदी तैयार करवाने दे आए। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ बहू दोनों चाय नाश्ता बना लो उनके लिए। चलो दीदी रूम में ही मिल लेते हैं उनसे। हाँ हाँ चल, तुझसे बात भी करनी थी उसे। अच्छा मुझसे? हाँ आते ही सबसे पहले तेरे बारे में पूछ रही थी, चाची कहाँ है। अच्छा अच्छा चलो, हाँ चल। पूजा दीदी आएंगी फिर से? हाँ सोनम, अरे अभी पिछले महीने तो गई थी, अब फिर से? अरे दीदी आना तो ठीक है, पर फिर से कहीं पैसे लेने ना आई हूँ, क्योंकि आज तक जब भी आई है ना पूजा दीदी, बिना पैसे लिए नहीं गई। पर मैं आपको बता रही हूँ दीदी, अब की बार अगर उन्होंने पैसे मांगे ना तो आप ही देना, ये नहीं देंगी। कैसी बात कर रही है तू? क्या आप और मैं लगा रखा है? भूल गई क्या? हम सब लोग एक साथ रहते हैं, तो जितना भी खर्चा होता है वो भी आधा आधा होता है। अरे ये क्या मतलब हुआ? वो तो आपकी नंद है ना, आपको पैसे देने चाहिए। क्यों, तेरी नंद नहीं है? तू भूल रही है, हमारा कुछ भी अलग नहीं है, हम सब साथ रहते हैं। तो ये तेरा मेरी मत किया कर। और क्या पता हम दोनों ऐसे झगड़ रहे हैं आपस में, वो पैसे लेने आई ना हो, ऐसे ही मिलने आई हो अपनी माँ से। आज तक नहीं हुआ ऐसा। मैं तो मान ही नहीं सकती कि वो आए और यहाँ से कुछ लेकर ना जाएं। इन 2-3 सालों में बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है पूजा दीदी को। और मैं तो बस इतना कह रही हूँ, अगर अब की बार वो पैसे लेने आई होंगी ना तो हम नहीं देंगे। और देखो, आपने तो पैसे जोड़ जोड़ कर सेट भी बनवा लिया। मुझे देखो, एक मंगलसूत्र के लिए बोल रही हूँ इनसे, पूरे 6 महीने से पैसे मांग रही हूँ, मुझे पैसे दे दो पैसे दे दो। मुझे 1 रुपया नहीं देते, क्योंकि इनके पास कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, तो तुझे मेरा सेट दुख रहा है? असली बात तो अब आई ना सामने। तुझे दुख पूजा दीदी के आने का नहीं है, तुझे दुख मेरे सेट बनवाने का है। और कान खोल कर सुन ले, उस सेट में ना पूरे पैसे यहाँ के नहीं है, मेरे मायके के भी हैं। जो भी मुझे अपने मायके से विदा मिलती थी ना, मैं सब इकट्ठा करती थी, वो सब जोड़ जोड़ के ये सेट बनवाया है। और तुझे क्या लगता है हमारा सारा पैसा बचता है और तुम्हारा सारा पैसा घर में खर्च हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है। गलतफहमी हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो नहीं देने दूंगी अब पैसे। आ जाती है तीसरे दिन मुंह उठाकर। अरे तो ये बात उन्हीं से बोलना, मुझसे क्यों बोल रही है? मैंने सेट क्या बनवा लिया, इसको तो इसी बात का दुख है। अरे पंकज बेटा, क्या रहा पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ ताई जी। और विशाल, तूने कर लिया पैसों का इंतजाम? अरे नहीं माँ, मैं तो नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाया? पंकज ने तो कर लिया। तो माँ उसने लोन लिया है अपनी जॉब पर। तो तू भी ले ले। अरे तेरी बहन को जरूरत है, जब उसका अच्छा काम चल जाएगा तो वो लौटा देगी तुम्हारे पैसे। अरे माँ, मेरी बात हुई थी भैया से इस बारे में। भैया के ऊपर पहले लोन चल रहा है, इसलिए नहीं लिया उन्होंने। और आप चिंता मत करो, 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं ही कर दूंगा। अच्छा अरे देखा माँ, मैंने कहती थी भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे सगी बहन से ज्यादा क्या, सगी यही तो। हाँ माँ, मुझे यकीन था विशाल भैया इंतजाम करे न करे, पंकज भैया जरूर कर देंगे। अरे हाँ बहन, आखिर तू हमारे परिवार की इकलौती बेटी है, तेरा पूरा हक बनता है हम पर। तू किसी बात की चिंता मत किया कर। ये तो मैं बताती हूँ, मैं अभी आती हूँ। इसे क्या हुआ? अच्छा, कल तक तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, तो खुश है ना तू? अरे हाँ भैया, अगर आप जैसे भाई हो तो बहन क्यों नहीं खुश होगी। चल ठीक है। और भैया, आप तो शादी के बाद बदल गए हो, लगता है आपको बहन से ज्यादा अपनी बीवी प्यारी हो गई है। अरे कैसी बात कर रही है तू? अरे माँ मैं तो मजाक कर रही हूँ भैया से। अच्छा वैसे माँ, हाँ बोल, ये भैया कुछ बदले बदले नहीं लग रहे? अरे बदल नहीं रहा, हाथ थोड़ा सा तंग चल रहा है, बस इसीलिए मजबूर है, और कुछ बात नहीं है। पर तू चिंता मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी विशाल ने दिए या पंकज ने दिए, एक ही बात है, तुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। हाँ माँ वो तो है। माँ, आपने बुलाया? सुनो जी, आज आप चाहे बुरा मानो भला मानो, मैं आपको पैसे नहीं देने दूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? कितनी बार समझाऊं तुझे, हमारा परिवार एक है, ये मेरा तेरी मत किया कर। पूजा मेरी भी उतनी बहन लगती है जितनी भैया की, आई बात समझ में? आप चाहे मुझे कितना भी डांट लो, पर मैं आपको पैसे तो नहीं देने दूंगी। माँ जी आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? माँ देख लो ये क्या बोली जा रही है। बेटा आज मैं बहू की साइड हूँ। क्या? हाँ बेटा, बहू जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात के तो मैं भी खिलाफ हूँ कि तू अपनी नौकरी पर लोन लेके पूजा को पैसे दे। देखा तूने, विशाल ने साफ मना कर दिया पैसे देने से, और तूने हाँ कर दिया। क्यों भाई? हर बात हो गई थी ना आधे आधे पैसे की, तो वो आधे तो दे ही सकता था। तो माँ भैया पर नहीं है अभी, मैं ही पूरे पैसे दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी क्या अलग है हमारे घर में, सब कुछ एक ही तो है। बेटा मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू भी तो समझ, बहू की चिंता बिल्कुल जायज है। अरे हमारी तो कट गई, पर तुम अपने बारे में तो सोचो, कल को तुम्हारा परिवार भी बढ़ेगा। अरे कुछ पैसे जोड़कर भी रखने चाहिए। और ये बात तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगती,
हर महीने पूजा आ जाती है पैसे लेने। हाँ मम्मी जी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अरे हर महीने का काम हो गया उनका। पहले तो फिर भी हजारों में बात चलती थी, अब तो लाखों पर पहुंच गई है। अरे ऐसे ही उनको पैसे देते रहे ना हर महीने तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हम तो ये किस्त भरते भरते ही मर जाएंगे। तू ज्यादा जवान मत चला। और माँ, आप इसकी बातों में क्यों आ रही हो? आप क्या चाहती हो? इतने दिनों से ये घर एक रहा, अब अलग हो जाए? अरे मैंने ये तो नहीं कहा बेटा। तो माँ, अगर बाहर पता चलेगा ताई जी को और पूजा को तो घर में लड़ाई नहीं होगी? और अब तो मैंने हाँ कर दी है तो मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। नहीं दोगे आप पैसे? अरे उनके खुद के भाई ने तो मना कर दिया पैसे देने से, आप चले उन्हें पैसे देने। क्या हो रहा है ये सब? और क्या कह रही है तू बहू, पैसे नहीं देने देगी? क्यों, क्या हुआ? वो ताई जी ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे ऐसे रोज रोज पैसे कहाँ से लाएंगे देने के लिए? बहू तू कौन होती है इस बारे में सोचने वाली? जब उसके भाई ने हाँ कर दिया तो तू क्यों बीच में बोल रही है? ये आपस में बहन भाइयों का मामला है, तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अरे पूजा हमारे घर की बेटी है और हमारा घर अलग तो नहीं है, तो बहू तुझे शर्म नहीं है ये सब कहते हुए? अरे विशाल ने पैसों का इसलिए मना कर दिया, अभी उस पर नहीं है, बाद में होंगे तब दे देगा। और कौन सा खर्चा नहीं चलाया उसने जो तू अपना तेरी करने लगी? देख लो माँ, अरे आपने और पापा ने क्या नहीं किया चाची और इनके लिए, और आज देख लो भाभी की कितनी जवान चल रही है। और संतोष तू चुप खड़ी है, तू कुछ नहीं बोलेगी? अरे ताई जी, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। संतोष तू कुछ नहीं बोलेगी? इसका मतलब तू भी यही चाहती है कि पंकज पूजा को पैसे ना दे? हाँ दीदी। अच्छा तो आज हम अलग हो गए? अरे तू ही कहती थी ना कि पूजा तेरी बेटी है, मुझसे ज्यादा तूने प्यार दिया है उसे। बचपन में उतना वो मेरे पास नहीं सोई है जितना तेरे पास सोई है। मुझे उसकी पसंद का इतना नहीं पता जितना तुझे पता है, और आज तूने कुछ रुपयों के लिए रिश्ता तोड़ दिया। दीदी मैंने कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ा है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसे बार बार आना और मायके से पैसे लेना ठीक नहीं लगता। क्यों ठीक नहीं लगता? अरे अगर इस घर की बेटी दुखी रहेगी अपने ससुराल में तो क्या हमें अच्छा लगेगा? थोड़ी बहुत हेल्प हम कर भी देंगे दामाद जी की तो क्या हो जाएगा? और चाची, जब मेरे पापा खेतों में कमा कर लाते थे और पूरा परिवार बैठकर खाता था, जब तो आपने कभी नहीं बोला। आज जब भैया कमाने वाले हो गए तो आप बोलने वाली हो गई। अरे चाचा से तो कभी बोला ही नहीं मेरे पापा ने कि तू भी खेत में चल, सारा काम अकेले ने संभाला। भूल गई वो सब? और आज अपनी बहू की बातों में आकर आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हो? अरे मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मैंने तो कभी पंकज भैया को अलग नहीं समझा और आपने मुझे पराया कर दिया। क्यों चाची? अरे मैं तो अपने मायके कितनी उम्मीद से आई थी कि अगर यहाँ से मेरी कोई हेल्प हो जाएगी तो ये अपना अच्छा काम कर पाएंगे और मैं ससुराल में खुश रह पाऊंगी। पर मैं भूल गई थी कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। पूजा वो बात नहीं है बेटा, पर देख 1,00,000-1,50,000 की बात अलग होती है। तब तो तेरे भाई ने करके दिए ही थे, और 5 लाख रुपए बेटा ये इतनी बड़ी रकम है तो बस इसलिए बोल दिया मैंने। अरे इस घर में चल क्या रहा है? और पूजा तू चिंता मत कर, मैं अभी जा रहा हूँ, तेरे पैसों का इंतजाम मैं करके लाऊंगा। अरे सुनिए तो माँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे पूजा, अरे तू कहाँ जा रही है? रुक जा। संतोष मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ताई जी आप मम्मी जी को क्यों सुना रही हो? और वैसे भी एक ना एक दिन अलग तो होना ही है, क्यों ना अभी हो जाए? अब बात जब सबके सामने आई गई है तो फिर खुलकर कर लेते हैं। अरे एक ना एक दिन तो अलग होना ही है, तो हम आज ही अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर चाहे जो देना आप पूजा दीदी को, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा आज तो बड़ी हिसाब रखने वाली हो गई। आज तक सारे घर का खर्चा तेरे ताऊ जी चलाते आए हैं, तब तो किसी ने हिसाब नहीं मांगा। क्यों संतोष? अरे सबकी शादियां की तेरे जेठ ने, तब तो कभी हिसाब नहीं मांगा। जिसने जो मांगा, जिस चीज पर हाथ रखा वही दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तब तो किसी ने हिसाब नहीं मांगा। आज जब मेरी बेटी को देने की बारी आ रही है तब अलग होना है? वाह संतोष, तू चुप रहकर सब कुछ कह गई और कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है तूने अपनी बहू को। और बहू अगर हिसाब करे ना तो सब चीज का कर, तब पता चल जाएगा तुझे कि किसका कितना खर्चा हुआ है और किसने कितनी मेहनत की है। तेरे ताऊजी ने इतनी मेहनत की है इस घर को यहाँ तक लाने में। और तो और पंकज की जब नौकरी लगनी थी ना, जब तेरे ताऊजी ने पैसे भरे थे, अगर वो पैसे नहीं भरते ना तो आज पंकज नौकरी पर नहीं होता। जो तू इतना बोल रही है, जब पूरी बात पता ना हो ना तो आधी अधूरी बात बोलनी नहीं चाहिए। संतोष तुझे तो सब कुछ पता है ना? दीदी आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे आपके देवर ने तो कुछ कमाया ही नहीं कभी, वो भी तो जेठ जी के साथ हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। संतोष मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हम यही तो देवरानी जिठानी है, मायके में तो हम दोनों बहनें हैं। तूने उस रिश्ते की भी शर्म नहीं रखी, आज तूने पूजा को बिल्कुल पराया कर दिया। ये क्या बात हुई दीदी? पैसे देते रहो तो अपने, और पैसे के लिए मना कर दिया तो पराए। बस संतोष आज तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, मुझे बहुत बुरा लगा है। और अगर तुम्हें अलग होना ही है ना तो ठीक है, ये फैसला आज ही होगा, हर चीज का बंटवारा हो जाएगा, चिंता मत कर।
देखा मम्मी जी, अरे पापा जी का और इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। सब कुछ जेठ जी ने और ताऊ जी ने किया है। हम इनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। बस बहू, इतना नहीं बोलते, कोई बात नहीं, बड़ी हैं, कुछ बोल दिया तो। पर आज ये बंटवारे की बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अरे माँ जी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। और वैसे भी अलग होने के बाद चाहे जो दे पूजा दीदी को, हमें उससे क्या, कम से कम हमारा तो नहीं लुटेगा। और आज तक आपने जो किया है सब पर तो पानी फिर गई ताई जी। कोई बात नहीं, वो बड़ी है ना। तो मम्मी जी ऐसा थोड़ी होता है, देवरानी जेठानी का तो बराबर का हक होता है। पूजा ने सब कुछ सुन लिया अपने कानों से। उस पर क्या बीत रही होगी आज। वो बेचारी कितनी उम्मीद लेकर आई थी कि उसके भाई उसकी हेल्प करेंगे, क्या से क्या हो गया। घर का बंटवारा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर का बंटवारा होगा। अरे आस पड़ोस वाले हमारे घर का उदाहरण देते हैं कि उनके घर में देखो सब कैसे साथ रहते हैं। और आज 5 लाख रुपए के पीछे घर में बंटवारा, शाम के पापा सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। वो हमेशा बोलते हैं कि बंधी झाड़ू की कोई होड़ नहीं होती। जाकर देखती हूँ, पूरा दुखी हो रही होगी बेचारी। और घर में दामाद जी भी तो हैं, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे? तेरा हक है इस घर पर। अरे अगर पैसे देने से मना कर रहे हैं ना तो अपना हिस्सा मांग ले। क्या हिस्सा मांग ले? ये क्या बात होती है भला? अरे मैं आपसे पहले ही बोलती थी कि थोड़े थोड़े पैसे ले लेते हैं, उतने में हमारा काम चल जाएगा। पर नहीं, आपको ही लग रही थी ज्यादा पैसे लेने की। अच्छा, तो दुबई किसको घूमना था? अरे तो आप भी तो कुछ कमा लिया करो, घर बैठे रहते हो बस। अरे वो तो मैं कमा लूंगा, पर तू ये बता, इन लोगों ने 5 लाख रुपए के लिए तेरे से मना कर दिया। अरे तेरा भी तो हक है इस घर में, तुझे नहीं पता? अरे सरकार ने बेटियों को भी हक दिया है कि वो भी मायके में अपना हक ले सकती हैं। और एक तू है 5 लाख रुपए के पीछे पड़ी है। मैं तो कहता हूँ जाके अपना हक ही मांग ले। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आपको लगता है हक दे देंगे मेरा? अरे कोई भीख थोड़ी ना मांग रही है, अपना हक मांगना है। क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। हाँ यार, आप ठीक कह रहे हो, अपना हक मांग ही लेती हूँ। अरे हमें घूमने फिरने भी तो जाना है, अब तो हमारी टिकट भी हो गई है दुबई की। और क्या, तभी कह रहा हूँ मैं, अपना हक मांग ले। फिर देख, सारी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा सा बिजनेस शुरू करेंगे। फिर क्या जरूरत है हमें इन मायके वालों की, तुझे तो तेरा हक मिल जाएगा। हाँ यार, वैसे कह तो ठीक ही रहे हो, हक मांग ही लेती हूँ। वैसे भी कितनी लड़कियां हैं हमारे यहाँ आसपास जिन्होंने अपना हक लिया है, मैं भी ले लेती हूँ, उसमें क्या बुराई है। और क्या, जाकर अपनी माँ से बात कर। हाँ ठीक कह रहे हो आप, मेरी माँ तो मेरी तरफ ही बोलेंगी। आज भी चाची को खूब सुनाया माँ ने। और क्या चाची हक वाली बात कर रही है, मैं भी अपना हक लूंगी। आप बस देखते जाओ, अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, और मेरा नाम मत लेना। नहीं नहीं, पागल हूँ क्या जो आपका नाम लूंगी? मेरा हक है तो मैं ही लूंगी ना। चल ठीक है। इतना बड़ा धोखा, मुझे तो यकीन नहीं होता ये मेरी बेटी है। अरे यहाँ आकर ऐसी चाल चलती है, इसे शर्म नहीं आती? माँ, हाँ माँ, देखा आपने? अरे चाची अपने हक मांगने की बात कर रही हैं। बताओ आपने कितना किया है उनके लिए, और वो ऐसे अलग हो जाएंगी? और मैं तो कहती हूँ आप उनको हिस्सा दो ना, तो मेरा भी हिस्सा दे दो। मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही कि आप मेरा हिस्सा दो, पर इससे चाची को अकल तो लगेगी, फिर देखेंगे कितना ले लेंगी। आप ऐसा करो, मेरे नाम पर भी कर दो मेरे हक की जमीन, तब देखना। हाँ बेटा, ठीक कह रही है, ऐसा ही करूंगी। जा बुला कर ला सबको, आज ही हो जाए फैसला। और क्या माँ, नेक काम में देरी कैसी, और अलग तो एक दिन होना ही था। हाँ ठीक कह रही है, जा बुला कर ला सबको। हाँ हाँ जाती हूँ। लो माँ, आ गए सब, अब बोलो अपना फैसला। लो चाची भी आ गई। क्या हुआ ताई जी, ऐसा क्या फैसला करना है आपको? आज घर का बंटवारा होगा ना, पर पंकज बेटा तेरी माई तो चाहती है अलग होना। अरे ताई जी, घर में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अलग हो जाएं। भैया, आपसे चाची को और अपनी बहू को रोका तो नहीं गया, अब मेरी माँ को फैसला सुनाने दो, बंटवारा होगा तो होगा। हाँ बेटा, पूजा ठीक कह रही है बिल्कुल। ऐसा करो, इसके 5 लाख रुपए करो और इसे इस घर से निकालो। ये 5 लाख रुपए लेने के बाद पूजा इस घर में पैर नहीं रखेगी। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तू यहाँ पैसों के लिए ही आती है ना, तो ठीक है, ले ले अपने 5 लाख रुपए और इस घर से निकल जा। पर माँ, पर कुछ नहीं, तुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए ना, तो ठीक है, अभी तू अपने 5 लाख रुपए लेकर निकल जा, और जितना तेरा हिस्सा बनेगा ना उतना तेरे घर पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। माँ, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? वही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। मैंने तेरी और तेरे उस पति की सारी बातें सुन ली है। माँ, ऐसा कैसे बोल रही हो आप? वो इस घर के दामाद है, देख लिया मैंने, अपने कानों से सुना है।
अरे तुझे शर्म नहीं आई? ये सब खेल खेलते हुए तू यहाँ से पैसे मांग मांग कर ले जाती है और हम इसलिए दे देते हैं चलो कोई बात नहीं, बेटी का घर बस जाए, कुछ काम चल जाए दामाद जी का। अरे घर की बेटी खुश रहे, और तू तो हमारी उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ रही है। तेरी वजह से आज इतने सालों से हम साथ रह रहे थे, अलग होने की नौबत आ गई सिर्फ तेरी वजह से। और अपने उस पति को बुला और निकल यहाँ से, मिल जाएगा तुझे तेरा हिस्सा जा। और आज से तेरे सारे रिश्ते नाते खत्म है हमसे। अरे बहन बेटी को क्या चाहिए? मान सम्मान इज्जत, उसमें कोई कसर छोड़ी है हमने? अरे शादी कर दी और तेरे सारे काम करेंगे, अच्छे से अच्छे करेंगे, और तुझे अपने हिस्सा लेने की पड़ी है? तो ठीक है, हम तैयार है तुझे हिस्सा देने को। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, पहले अपने पति को बुला, मैं भी तो पूछूं, ऐसे मांग मांग कर कब तक काम चलाएगा? बुला उसे। सुनिए जी। क्या हुआ? यहाँ आइए जरा। हाँ बोलिए। हिस्सा चाहिए ससुराल में। अरे मुझे क्यों हिस्सा चाहिए? वो तो इसे चाहिए। नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, वो तो इन्होंने बोला था मुझसे कि तू अपना हिस्सा मांग ले। क्यों, तेरे अंदर दिमाग नहीं है जो तू अपना मायका अपने हाथों से खत्म करने चली थी? तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? भाई भाभी माँ बाप कुछ नहीं है? अरे एक बेटी को चाहिए क्या यही ना कि सिर्फ उसके मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहे, और वो तूने आज खुद बंद कर दिए। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। अरे आप कहाँ चल दिए? देखा, चला गया छोड़कर। इसके लिए तू अपना मायका खत्म करने चली थी? अरे जो तुझे 2 वक्त की रोटी कमा कर नहीं खिला सकता, उसकी बातों पर भरोसा कर लिया तूने और अपने मायके में हक मांग लिया। नहीं माँ, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं समझ चुकी हूँ माँ, मुझे कोई हक नहीं, बस मायके में प्यार और सम्मान चाहिए जो एक बेटी के लिए हमेशा जरूरी होता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे मायके के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहें।